देखिए, आपको सरकार सुविधाएं दे रही है, चाहे हॉस्टल की हो, शिक्षा की हो। तो शिक्षा जो है, जो आपको फर्श से अर्श, आसमान तक का सफर पहुंचा सकती है। जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, एक गरीब बंजर घर की थी, पढ़ लिखा, शिक्षा नहीं होती तो राष्ट्रपति भी नहीं होती। इसलिए शिक्षा, मैं अपना उद्देश्य शिक्षा ग्रहण करना, और शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। आपको, आपने 9वीं पास कर ली, 8वीं पास कर ली, उसका ज्ञान ही नहीं है आपको, परसेंटेज आपकी 99 है, आपको उसका ज्ञान नहीं है, तो जीवन में काम में नहीं आने वाली। इसलिए जो भी पढ़ाई कर रहे हो आप ईमानदारी से करिए, क्योंकि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। काम तो करते हैं बहुत से बहुत सा, करो ऐसे कि माता पिता की शान बन जाए। तो माता पिता जो आपको इतनी निष्ठा और विश्वास से भेज रहे हैं, कितनी मेहनत से, वो रात रात भर पानी देने वाली किसान है, तो इतनी ईमानदारी से मेहनत करके आपको 1-1 रुपये लगा रहे हैं, तो आप उस समय को ये बर्बाद मत करिए। शिक्षा, विद्यार्थी जीवन जो है ना, वो सुनहरा जीवन है। यदि आप पढ़ लिख लोगे तो हो सकता है मैडम जैसे संचालक वैसे आप बन जाओ इस हॉस्टल में, है ना, कलेक्टर बन जाओ, आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ। आप लोगों में से बनना है, कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई प्रधानमंत्री बन सकता है ना। अगली टीचर की वैकेंसी खाली नहीं है भारत में, राष्ट्रपति बन सकता है ना। लेकिन बनना आप लोगों में से ही है। लेकिन यदि आपको कंपटीशन इन लोगों से मत रखो, कंपटीशन होना चाहिए भारत के हर एक बच्चे, स्टूडेंट्स, है ना। क्योंकि आपको कंपटीशन दोगे, आप यूपीएससी में तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपीएससी एग्जाम में कोई भारत, मध्य प्रदेश के बच्चे तो बैठे ही नहीं अकेले, पूरे ऑल इंडिया में बैठेंगे ना। एसएससी का एग्जाम दोगे आप, तो इससे आईएएस आईपीएस बनते हैं, है ना। ये ग्रुप एक ही सर्विस, एसएससी से जो रेवेन्यू होते हैं, ये जितने भी केंद्र सरकारी पोस्ट है। एमपीपीएससी से क्या होता है, नहीं, एमपीपीएससी मध्य प्रदेश में जितने तहसीलदार हैं, एसडीएम है ना, डीएसपी, ये सब बनते हैं। डॉक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12th के आफ्टर 12th नीट का एग्जाम होता है। नीट का इसमें आपको, इसमें यदि आप क्वालिफाई होगा तो एमबीबीएस की आप पढ़ाई करोगे, तब आप डॉक्टर बनोगे। डॉक्टर कौन बनना है, डॉक्टर की डिमांड बनो, बिल्कुल हेल्प पूरी करेंगे हम लोग। नीट की तैयारी, उसके लिए बेस चाहिए आपका 10th 12th तक का अच्छा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ आपसे, जो अभी सिलेबस आया है, कौन सा, एनसीईआरटी वाला, मतलब आपको कुछ भी बना सकता है, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, उसको अच्छे से पढ़ो, गहनता से पढ़ो। 8वीं का बच्चा यदि 8वीं तक का सिलेबस पढ़ लेगा तो 100% डॉक्टर बन जाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत अच्छा है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि समय को खेल भी करो, खून भी करो, संस्कृत, लेकिन सबसे ज्यादा अपनी जो किताब है उसका अध्ययन ऐसा होना चाहिए कोई पूछ ले कभी भी, है ना। तो बाकी के कार्यक्रम तो होते ही रहेंगे, ये होते रहेंगे, लेकिन आपको उद्देश्य क्या है, बहुत अच्छे व्यक्तित्व में निखार आना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी आपने 99% है और आपको बोलना नहीं आ रहा शुद्ध हिंदी, तो क्या मतलब है। पर्सनालिटी ग्रो करना चाहिए, है ना। व्यक्ति का ही जाना जाता है व्यक्तित्व से। विवेकानंद को आप फोटो देखा, कितने गोरे थे, काले थे, आपने उनके गुण देखे ना। विवेकानंद, महात्मा गांधी को गुणों से पहचाना जाता है। अब्दुल कलाम को जाति से थोड़ी पहचाना जाता है, क्योंकि गुणों से जाना, गुणों से ही, गुणवान व्यक्ति ही आगे जाकर भारत देश चलाएगा, ऐसे आप में से निकलेंगे, है ना। इसलिए जो भी लगे, मैं तो आप जुड़ा ही हूँ आप लोगों से, बाकी मैडम भी ऐसे लोगों से जितना हो सके आगे बढ़ने के लिए। मैंने यूपीएससी के सेमिनार हुआ रविंद्र भवन, मैंने एक कोट्स लिखा था खुद से कि मन की रही आजमाइश तो कभी हार नहीं होगी, बार बार होगी लेकिन एक बार नहीं होगी, लेकिन रुक गया औधा, मतलब खुद हार जाओगे तो फिर जयकार नहीं होगी। इसलिए करते रहो कोशिश, मेहनत आपकी कभी बेकार नहीं होगी या निराकार नहीं होगी। इसलिए मेहनत करो, अध्ययन करो, तब कुछ